बना सकती थी, 56 प्रकार के काय बनाए। आप लोगों ने देखा है कि ठाकुर
ठाकुर जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। ये सुना तो होगा। ऐसे हम लोग नहीं कहते कि जब हमें भूख नहीं लगी हो तो 56 प्रकार के भोग धरे हो तो नहीं के लगे, ऐसे कहते हैं ना। तो ये 56 प्रकार के व्यंजन मैया ने क्यों बनाए? तो इसलिए बनाए दादा, ये बात याद रखना। भगवान पर्वत कितने दिन साधन रहे थे? क्या कह रहे परीक्षा? 8 दिन 7 दिन। बुआ तुम नहीं बोल रही, बहुत बनाए रही हो बुआ। आज तुम डर लग जाता बुआ तो हमें। हाँ बुआ कितने दिन साधन रहे थे? 7 दिन तक। हाँ 7 दिन तक। 7 दिन तक भगवान बिना खाए पिए पर्वत को साधे रहे। अब मैया यशोदा भगवान कन्हैया को दादा एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कितने बार? 8 बार। एक दिन में 8 बार यशोदा भगवान को भोजन कराती थी। और भगवान पर्वत साधे रहे थे 7 दिनों तक बिना खाए पिए। जब भगवान लौट के आए, मैया ने देखो मेरे लला ने 7 दिन तक कछु नहीं खाओ, तो 7 दिन को इकट्ठो ही हम एक बार में खवाए दे। तो 8 सत्ते 56। इस कारण से मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। बोले ठाकुर जी महाराज की। और बताएं 56 प्रकार के भोग सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को ही लगाए जाते हैं। आप ये सोचोगे और काउ देवी देवता को लगा देना जी। 56 प्रकार के व्यंजन सिर्फ ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। आप ताली बजा के बोलेंगे, जिनको नृत्य करना हो वो नृत्य कर लें और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। और ये हमारी भाभी जी जो रोयला से आएंगे, इनकी विशेष फरमाइश ये है कि गोलू को नाच कराए दो भाई, गोलू भैया। हाँ तो भाभी जी 7वें दिन जहाँ मन लग जाता है तो फिर मानो वो हटता नहीं है। तो भाभी जी ने टाइम निकाला, भैया जी ने टाइम निकाला, यहाँ तक आए। भगवान से कामना करेंगे धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की, बोली गमा देवी मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान ने बाबा नंद से कहा, बाबा अगर आपको पूजन ही करना है तो गोवर्धन महाराज का पूजन करो। वो गोवर्धन महाराज जो आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं और वर्षा होती है तब हरी हरी घास होती है, गायें चरती हैं। गायें जब चरती हैं तो हमें दूध देती, हमारा लालन पालन करती हैं। इसलिए पूजन करो तो किसका करो? गोवर्धन महाराज का। ये गोवर्धन महाराज थे कौन? ये गोवर्धन महाराज जो थे ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे दादा। और इन गोवर्धन महाराज को इस ब्रजभूमि पे महाराज पुलस्त्य ऋषि लेकर के आए थे। और इन गोवर्धन महाराज को वरदान लगा था। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब तुम्हारी पूजा कराएंगे। ये कथा हम आपको आगे बताएंगे संक्षेप में। आज भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा पूजन करना है तो किसका करो? गोवर्धन महाराज का करो। तो बाबा नंद बोले, बेटा गोवर्धन का पूजन तो हम करेंगे, लेकिन इंद्र नाराज हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि इंद्र का पूजन हम आज से कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अरे मान ले बात मेरी किसन कन्हैया,
मैया से नंद ने कहा बेटा अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे फिर क्या करेंगे हम। भगवान ने कहा अगर वो नाराज हो जाएंगे बाद में हम देख लेंगे। आप पूजन करो किसका किसका करो, जोर के बोलो, बोलिए गोवर्धन महाराज का। आज उसी समय बाबा नंद ने सारे वृंदावन वासियों को इकट्ठा किया और कहा कि आज से कोई पूजन इंद्र का नहीं करेगा, पूजन होगा तो किसका होगा, गोवर्धन महाराज का होगा। उसी समय सारे वृंदावन वासी बाबा नंद की बात मान करके सुंदर सुंदर पकवानों की महाराज आज डलियां भरी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले। और जब जा रहे हैं वृंदावन वासी तो कैसे जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए जा रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं। और गोपियां मंगलाचार कर रही हैं कैसे,